जय हिंद सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो आज की वीडियो में जिन लोगों का ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट का एग्जाम बाकी है और जो लोग सी में पार्टिसिपेट नहीं किए थे सी सर्टिफिकेट का, तो मार्च में भी आपका पेपर होने वाला है जिन लोगों का, तो वीडियो पूरा देखना। ये नया मॉडल पेपर है 2025 का। टोटल 175 क्वेश्चन इसमें बताऊँगा आंसर के साथ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी आप लोग ध्यान देंगे, शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा, लाइव क्लास मिस नहीं कीजिएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर वाले हो, ए सर्टिफिकेट हो या बी सर्टिफिकेट हो। 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पेपर 2 आपका वेपन ट्रेनिंग का टेस्ट होगा। कॉमन सब्जेक्ट 240 नंबर का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। 25 गज से फायरिंग के लिए कितना साइज का टारगेट लगाया जाता है? तो 1 फीट इंटू 1 फीट। सेकेंड, राउंड को निकालने के लिए किस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो बोल्ट को पीछे खींचना होता है। थर्ड, पीओए का फुल फॉर्म, तो पॉइंट ऑफ एम होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एचएटी का फुल फॉर्म होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन होता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 0.22 इंच डिलक्स राइफल की कारगर रेंज कितनी है? तो कारगर रेंज 25 गज होता है, मीटर में 23 मीटर, लेकिन यहाँ 25 मीटर दिया है तो 25 मीटर ही लिखेंगे, ऑप्शन है। 6.22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी है? 5 राउंड होती है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, रेंज में संतरी किस रंग का कोट पहनता है? लाल रंग का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 0.22 का कौन सा घटक प्राइमर को प्रज्वलित करने और कारतूस को फायर करने के लिए जिम्मेदार है? तो फायरिंग पिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 9, एडवांस शूटिंग में 3 अलग अलग पोजीशन इस प्रकार से है। तो लाइन पोजीशन भी होता है, घुटना टेक कर भी, और स्टैंडिंग भी, तो डी होगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट, एमपीआई का फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता है, फुल फॉर्म में याद कर लेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छी फायरिंग के नियम, तो मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब, तो जब चेंबर में गोली होता है, ऑप्शन ए होगा। 13, गोली फायर होने से टारगेट भेदने तक की कार्रवाई को क्या कहते हैं? तो उसको फॉलो थ्रू कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। वीडियो पूरा देखना, 175 क्वेश्चन पूरे बताऊंगा। 14, 0.22 राइफल का कौन सा घटक खाली कारतूस को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो एक्सट्रैक्टर, ऑप्शन बी। 15, फायरिंग अभ्यास में नियंत्रित श्वास शब्द का क्या अर्थ है? मैंने सांस को रोकते उसका मतलब क्या है? तो शूटिंग स्थिरता बढ़ाने के लिए अपनी सांस को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका पेपर 3 मिसलेनियस में एनसीसी जनरल फर्स्ट टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय किस जगह पर है? तो ये पटना में है। आप जिस निदेशालय जिस डायरेक्टरेट से बिलोंग करते हैं उसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 17, इनमें से कौन सा एनसीसी शिविर नहीं है, मतलब एनसीसी कैंप नहीं है? तो सांस्कृतिक शिविर एनसीसी कैंप नहीं लगता है, ऑप्शन डी। 18, एनसीसी में कितने निदेशालय जो राज्य की राजधानियों में स्थित है? 17 निदेशालय है, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेशनल इमिग्रेशन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के लोगों के बीच खाली स्थान और एकता की भावना, एकजुटता और एकता की भावना, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, युवा देश के खाली स्थान होते हैं, रीढ़ यानी बैकबोन होते हैं, ऑप्शन है। 21, स्वतंत्रता के पूर्व भारत के प्रमुख नेता थे, तो चंद्रशेखर आजाद जी थे, ऑप्शन है। नेक्स्ट 22, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। 23, इसका ऊपर नीचे है, ध्यान देंगे, हमारे खाली स्थान के माध्यम से समान अधिकारों और अवसरों के प्रावधान की गारंटी दी गई है, तो संविधान में दिया गया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के उपाय, तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना भी है, आर्थिक एकता भी है, शिक्षा भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 25, YEP का फुल फॉर्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है,
ऑप्शन बी स्पेलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट 26 है, बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल की होती है। नया क्वेश्चन है 27, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, सामाजिक असमानता भी है। डी होगा उपरोक्त सभी। सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना क्योंकि सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं। 28, कौन सी सामाजिक सेवा गतिविधि नहीं है? तो मध्याह्न भोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनसीसी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक। 29, सार्वजनिक भाषण में आपके चेहरे के भाव आपके द्वारा दिए जा रहे खाली स्थान से मेल खाना चाहिए। मतलब जो भी आप स्पीच दे रहे हैं उससे आपका फेस का एक्सप्रेशन मैच करना चाहिए। बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पूरे साक्षात्कार के दौरान खाली स्थान चातुर्य और उच्च स्तर की रुचि के साथ उत्तर दें। तो आत्मविश्वास, ऑप्शन है। 31, खाली स्थान स्वयं, हमारे चरित्र, शक्तियों और कमजोरियों, इच्छाओं, पसंद नापसंद और कौशल की पहचान है। तो आत्मजागरूकता, ऑप्शन डी। 32, खाली स्थान वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी और अनुभव का विश्लेषण करने की क्षमता है। तो आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33, खाली स्थान संचारक सक्रिय श्रोता होते हैं और दूसरों की भावनाओं की जांच करते हैं। इसका ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा। तो इसमें होगा मुखर यानी असर्टिव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 34, प्रभावी संघर्ष समाधान व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान दे सकता है? तो सहयोग और समझ को बढ़ावा देकर, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, खाली स्थान मौजूदा विचारों के संयोजन, परिवर्तन या पुनः उपयोग करके नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। 36 है, खाली स्थान विचाराधीन विषय के मौजूदा ज्ञान के आधार पर विभिन्न विकल्पों में से चुनना क्या कहलाता है? तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट संचार के 3 तरीके हैं, आक्रामक, निष्क्रिय और खाली स्थान। तो मुखर यानी असर्टिव होगा, ऑप्शन डी। 38, निर्णयात्मक न होना किस चीज को कम करने के कदमों में से एक है? तो तनाव यानी टेंशन को, ऑप्शन है। 39, खाली स्थान सकारात्मक संबंधों को स्थापित करने की क्षमता हमें उन लोगों के साथ सकारात्मक तरीकों से जुड़ने में मदद करती है जिनसे हम बातचीत करते हैं। तो पारस्परिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन है। 40, जीवन के प्रति खाली स्थान दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है, सकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी। 41, आत्म जागरूकता में मुख्य रूप से क्या शामिल है? स्वयं को जानना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 42, इंग्लिश वाले देख लेंगे अपना इंग्लिश में, नीचे हिंदी में दिया है, जीवन कौशल जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करते हैं। आत्म जागरूकता भी है, रचनात्मक सोच भी है, सहानुभूति भी है। तो डी होगा उपरोक्त सभी। 43, तनाव एक बहुत ही सामान्य घटना है और इसकी प्रवृत्ति खाली स्थान है। तो सार्वभौमिक है, मतलब टेंशन सभी को होता है, ऑप्शन डी होगा। 44, निष्क्रिय संचारक अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये सच है। नेक्स्ट 45, मतलब अपने सच बात को नहीं बताते हैं, ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं। 45 है, जीवन कौशल जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद नहीं करते हैं, स्वार्थ होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46 है, कौशल अभ्यास और खाली स्थान के माध्यम से हासिल किया जाता है। तो धैर्य के माध्यम से, ऑप्शन डी होगा। 47, व्यक्तित्व विकास में प्रेरणा क्या भूमिका निभाती है? तो यह कार्रवाई और लक्ष्य प्राप्ति को प्रेरित करते रहती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 48, अपने से बड़ों का आदर करना, प्यार, देखभाल, साहस, वीरता, सत्यनिष्ठा एवं सहानुभूति किसके उदाहरण है? तो ये मान्यता यानी वैल्यूज का है, ऑप्शन सी होगा। 49, 2 या 2 से अधिक लोग जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रुप का डेफिनेशन है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 50, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों,
मत और सूचनाएं को बोलकर, लिखकर, हाव भाव अथवा संकेत के माध्यम से एक दूसरे के बीच जो आदान प्रदान करते हैं तो क्या कहलाता है? संचार का डेफिनेशन है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी। 51 व्यक्तित्व विकास के लिए वैश्विक जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह विविध दृष्टिकोणों और संस्कृतियों की समझ को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 52 शारीरिक फिटनेस बनाए रखना समग्र व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान देता है? तो यह ऊर्जा स्तर और अनुशासन को बढ़ाता है। ऑप्शन सी होगा। 53 मनोवृत्ति किसी भी चीज़ के बारे में हम कैसे सोचते हैं और कैसे देखते हैं क्या कहलाता है? तो ये एटीट्यूड यानी मानसिकता कहलाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 54 निष्पक्षता एवं कमान में एकरूपता का निष्पादन करने वाले नेतृत्व गुण को क्या कहते हैं? उसे जस्टिस यानी न्याय कहते हैं। ऑप्शन सी। 55 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का हिस्सा नहीं है? शब्द। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 56 शिक्षा दो श्रेणियों में आती है, स्कूल स्मार्ट और खाली स्थान, तो स्ट्रीट स्मार्ट। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 57 किसी साक्षात्कार में अच्छा करने के लिए कौन से शारीरिक संकेत एवं प्रस्तुतिकरण करने का कौशल की आवश्यकता पड़ती है? गर्मजोशी से हाथ मिलाना, स्पष्ट रूप से बोलना और आंख से आंख मिलाकर बातचीत करना यानी जवाब देना, तो डी होगा। तीनों बातें होनी चाहिए उपरोक्त सभी। 58 सपने और खाली स्थान हमारे व्यक्तित्व को इस तरह आकार देते हैं कि हमारे लक्ष्य को सुविधाजनक बनाते हैं, तो सपने और महत्वाकांक्षा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप 59 एक नेता के कुछ बुनियादी लक्षण मतलब उसके गुण, सतर्कता भी है, साहस भी है, निर्णायकता भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 60 निम्नलिखित में से किसे प्रभावी नेतृत्व का प्रमुख गुण माना जाता है? तो विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी को। ऑप्शन सी। 61 इंग्लिश वाले देख लेंगे, किस गुण में एक नेता की नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है? तो ईमानदारी में। ऑप्शन बी। 62 किस नेतृत्व गुण में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अनिश्चितता से निपटने की क्षमता शामिल है? तो अनुकूलनशीलता होगा, अनुकूलनशीलता। ऑप्शन सी एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट 63 कौन सा गुण एक नेता की प्रभावी ढंग से संवाद करने और सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता से जुड़ा है? संचार यानी कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी। 64 नेतृत्व के किस गुण में आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निर्णय लेने और उन्हें आधिकारिक, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से घोषित करने की क्षमता शामिल है? तो निर्णयशीलता। ऑप्शन सी। 65 एक नेता में दो प्रकार का साहस होना चाहिए, शारीरिक और नैतिक साहस होना चाहिए नेता में। ऑप्शन सी। 66 किस नेतृत्व गुण में किसी के कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह होना शामिल है? जिम्मेदारी। ऑप्शन बी। 67 दिमाग और शरीर दोनों के खाली स्थान एक टीम को अतिरिक्त उत्पादन करने या सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? उत्साह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 68 प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, चक्रवात भी है, बाढ़ भी है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 69 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 इंग्लिश वाले देख लेंगे, नीचे हिंदी में चक्रवात, तूफान, बर्फीला तूफान किस प्रकार की आपदाएं बनाते हैं? तो ये हवा संबंधी है। ऑप्शन डी। 71 एनईसी का फुल फॉर्म, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे नया फुल फॉर्म है, हमने एनईसी का पढ़ा है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, लेकिन यहाँ पे दूसरा नया फुल फॉर्म है, ठीक है, न्यू क्वेश्चन है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है। ऑप्शन डी स्पेलिंग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 डाक, टेलीफोन, चिकित्सा, बिजली को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आवश्यक सेवाएं होती है। ऑप्शन है। 73 आपदा को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? दो भागों में, नेचुरल और मैन मेड।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। ऑप्शन ए होगा, स्पेलिंग याद रखेंगे। 75 इंग्लिश में, इंग्लिश वाले देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो भूकंप नेचुरल है, सी होगा। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? जंगल की आग मैनमेड डिजास्टर है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में SSCD बोलते हैं, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 77, सामाजिक सेवा क्रियाकलाप में हम शामिल करते हैं रक्तदान, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रक्तदान किया जाता है स्वस्थ एडल्ट पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। 79, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप होता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 इंग्लिश वाले देख लेंगे ऊपर। ग्रामीण विकास के कुछ उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार करना भी है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी है, समाज में समान अवसर प्रदान करना भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन सी, स्पेलिंग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एनसीसी कैडेट द्वारा सामाजिक सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा हेतु किस क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं? एड्स और परिवार नियोजन में भी करते हैं, कुष्ठ रोग में भी करते हैं और कैंसर में भी, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मनरेगा की विशेषताएं क्या क्या है? वेतन रोजगार की गारंटी देता है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार करता है, तो डी होगा, तीनों उसका विशेषता है। 84, मिशन इंद्रधनुष योजना किसके लिए है? तो ये टीकाकरण है, ऑप्शन सी, वैक्सीनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, PMGSY का फुल फॉर्म? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, खाली स्थान व्यक्तियों के समूहों या एजेंसियों के समूहों को एक साथ काम करने में मदद करने का प्रयास करता है ताकि उनके संयुक्त प्रयास पूरे समुदाय के सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी हो, उसको सामुदायिक संगठन कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, एड्स का मतलब यानी फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, अच्छे से स्पेलिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है? तो एक कदम स्वच्छता की ओर है, ऑप्शन सी होगा। 89 इंग्लिश वाले देख लेंगे, मतलब पूछा है हु लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अभियान? तो मोदी जी ने किया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, समाज सेवा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सामुदायिक कल्याण, ऑप्शन सी। 91, आधार एक किस प्रकार की संख्या? तो ये रैंडम नंबर है, आधार कार्ड, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कुछ सामाजिक सेवा गतिविधियां क्या है जो एनसीसी कैडेटों द्वारा की जा सकती है? तो परिवार कल्याण भी, वृद्धावस्था कल्याण भी और रक्तदान भी, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 93, डीप ट्रेंच टॉयलेट यानी डीप गहरी खाई शौचालय की माप क्या होता है? 3 फीट चौड़ा होता है और कम से कम 8 फीट गहरा होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर होता है, ऑप्शन ए। 95, कौन शुद्ध रक्त को हार्ट यानी हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है? तो ये आर्टरीज धमनी का काम होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, गर्मी ऐंठन के लक्षण क्या है? तो पैरों, बाहों या पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, नींद की औसत आवश्यकता एक दिन में लगभग कितने घंटे? 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, ऑप्शन सी। अगर 6 से 8 घंटे की जगह पे 7 से 8 घंटे होगा और 6 से 8 घंटा नहीं होगा तो 7 से 8 घंटा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, टखने की मोच में नर्सिंग का पहला कदम क्या होता है? तो पहला कदम होता है रेस्ट विथ एलिवेटेड लेग, मतलब ऊंचे पैर के साथ आराम करें, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 99 इंग्लिश वाले देख लेंगे ऊपर में।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में आपको किसी व्यक्ति को गीली और ठंडी चादर में लपेटना चाहिए? तो हीट स्ट्रोक में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, सांप के काटने पर क्या नहीं करें? तो विद्युत चिकित्सा का उपयोग करें, ऑप्शन डी होगा, यह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं। 102, सतही जल किसके कारण प्रदूषित होता है? पशु स्नान से भी होता है, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कंपनी के कचरा से भी होता है, कपड़ा धोने से भी। तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 103, घुटन के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकती है, बेहोश भी हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, डायबिटीज किसके खराब होने से होता है? पेनक्रियाज के खराब होने से, बी होगा। 5, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक, एडवेंचर ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, साहसिक क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? तो सहन शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करना भी है, टीम भावना और सहन शक्ति विकसित करना भी है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी। तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 7, पैरा जंप की सुविधा किस शहर में उपलब्ध है? आगरा में है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी साहसिक क्रिया जमीन पर नहीं की जाती है? तो स्कूबा डाइविंग, ये वाटर रिलेटेड एडवेंचर है, पानी में करते हैं, डी होगा। 9, कौन सी साहसिक क्रिया जल में नहीं की जाती है? पैरासेलिंग, हवा में करते हैं, हेलीकॉप्टर से सरकते हैं, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में है। 11, निम्नलिखित गतिविधि एनसीसी कैडेट द्वारा आयोजित नहीं की जाती है? बंगी जंपिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? NIM उत्तरकाशी में है, ऑप्शन बी। 13, पैरासेलिंग में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हेलीकॉप्टर से सरकते हैं रस्सी द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, बाधाएं कितने प्रकार की होती है? अब यहाँ ध्यान दें, ऑप्शन में मिस्टेक है, बाधाएं 2 प्रकार की होती है, मैनमेड और नेचुरल, लेकिन यहाँ 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, मतलब ये पूछ रहा है कि ऑब्स्टिकल में कितने ऑब्स्टिकल होते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में, तो बी लिखेंगे, आंसर 2 याद रखेंगे। 15, किस बाधा में कैडेट को दौड़ते हुए अपनी बाहों को खुला रखते हुए और अपने शरीर को संतुलित करते हुए इसे पार करना पड़ता है? स्ट्रेट बैलेंस में, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट होती है हाइट। नेक्स्ट टॉपिक, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की भूमि सीमाएं निम्नलिखित देशों से नहीं छूती है? श्रीलंका को नहीं छूती है भूमि सीमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है जो वर्तमान में POK में मौजूद है, मतलब लेंथ पूछ रहा, ऑप्शन ए होगा 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत और कौन सा देश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से साझा करते हैं और इसकी लंबाई 4156 किलोमीटर है और इसकी तटरेखा 580 किलोमीटर है, और सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, जो सीमाओं को सुरक्षित करने का साधन नहीं है, दुश्मन देश के साथ क्रिकेट खेलना, ये कोई तरीका नहीं है सेफ्टी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक, पेपर फॉर स्पेशल सब्जेक्ट आर्मी विंग 110 नंबर का पूछता है। फर्स्ट टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस, पूरा 175 क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छे से याद कीजिएगा। 21, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी। 22, कैप्टन विक्रम बत्रा को सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र से किया गया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सैन्य अकादमी IMA किस जगह पे स्थित है? देहरादून में है। 24, सेना की सहायक सेवा निम्नलिखित है? तो मेडिकल कोर, सपोर्टिंग सर्विसेज है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, गृह मंत्रालय के कामकाज को कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? BSF करता है, ऑप्शन सी। 26, औद्योगिक सुरक्षा प्रदान करने का प्राथमिक कार्य किसका होता है? CISF का होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कीर्ति चक्र वीरता पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में मिलता है? शांति के क्षेत्र में मिलता है, ऑप्शन है। 28,
मध्य कमान यानी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। 29 भारतीय सेना का मुख्य लड़ाकू अंग कौन सा है? तो इन्फेंट्री लड़ाकू सेना है, पैदल सेना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 विजय दिवस कब मनाया जाता है यानी विक्ट्री डे? 16 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग। मानचित्र में पीओ किसका पारंपरिक संकेत है? डाकघर, पोस्ट ऑफिस का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32 प्रेक्षक से उत्तरी ध्रुव की दिशा किधर होगी यानी जो ऑब्जर्वर होगा वो ट्रू नॉर्थ होगा, ऑप्शन डी। नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 33 दक्षिण पूर्व दिशा यानी साउथ ईस्ट कितने डिग्री पे होगा? तो साउथ ईस्ट 135 डिग्री पे होगा, ऑप्शन सी। 134 भिन्न के रूप में व्यक्त की गई पहाड़ी का ढाल क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, ऑप्शन बी। 36 वह दिशा जहां एक कंपास सुई दर्शाती है, मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाती है क्योंकि कंपास के नील मैग्नेट से काम करता है, ऑप्शन है। 37 मानचित्र पर लाल रंग की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? स्ट्रिंग लाइन कहलाती है। 38 निम्नलिखित एक प्रकार का ग्रिड संदर्भ नहीं है, मतलब ग्रिड रेफरेंस नहीं है, तो 5 फिगर कोई जीआर नहीं होता, 4 फिगर, 6 फिगर, 8 फिगर, 10 फिगर होता है, इसमें बी हो जाएगा, 5 फिगर नहीं होता। 39 एक छोटी अकेली पहाड़ी क्या कहलाती है? नॉल कहलाती है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 डेड ग्राउंड वह जमीन है जो खाली स्थान नहीं है, जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता, ऑप्शन सी। 41 यदि एक बिंदु का जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस 1 2 3 4 है तो बिंदु की पूर्व दिशा स्ट्रिंग लाइन क्या होगी? तो इसका स्ट्रिंग लाइन 1 2 हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रिंग लाइन का नंबर लेते हैं, ये 4 फिगर जीआर है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कब्र का पारंपरिक सीन यानी कन्वेंशनल साइन कब्र का क्या होता है? इस तरह से बनाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। 43 निम्नलिखित दूरी तय करने की विधि नहीं है, मतलब जजिंग डिस्टेंस का मेथड नहीं है, तो फायरिंग कोई तरीका नहीं है दूरी अनुमान लगाने का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 इस पद्धति का पालन करने में सेक्शन के सभी पुरुष भाग लेते हैं, सेक्शन औसत विधि में, ऑप्शन बी। 45 जमीन का वर्णन करने के लिए सीमाएं खाली स्थान शुरू होती है तो दाएं से बाएं की ओर, ऑप्शन है। ये भी नया क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट है, अपने पीआई सर से पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 खाली स्थान बनाए रखने के लिए नियंत्रण आदेश आवश्यक है, तो मनोबल मोराल को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन है। 47 नियंत्रण आदेशों के लिए ग्रिड में आर का अर्थ यानी फुल फॉर्म क्या होता है? आर फॉर रेंज होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 दाहिना हाथ सिर के ऊपर पूरी तरह से उठा हुआ है, यह क्या किस बात का संकेत है? तो ठहराव यानी रुकने का संकेत है, ऑप्शन है। 49 अनुभाग यानी सेक्शन की आंखें और कान कौन होते हैं? स्काउट्स को बोलते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 रात में किसी वस्तु को देखने के लिए चीजें क्या है? शेप से पता चलता है, ऑप्शन सी। 51 यह एक प्रकार का सेक्शन गठन यानी सेक्शन फॉर्मेशन है, एरोहेड फॉर्मेशन है, ऑप्शन है। नेक्स्ट 52 ऊपर इंग्लिश में, इंग्लिश वाले देख लेंगे, नीचे हिंदी में। दुश्मन के सामने होने वाली गतिविधियों को कवर किया जाना चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा, न्यू क्वेश्चन है। 53 सामान्य दिशा रेखा से आधा दाहिने कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। 54 अचूक वस्तु जिसकी सहायता से आप अन्य भूमि चिन्हों या लक्ष्य को इंगित कर सकते हैं, उसको मील का पत्थर लैंडमार्क बोलते हैं, जिसको आमरुख भी बोला जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 155 किसी बटालियन की सबसे छोटी युद्धक इकाई क्या है? सेक्शन होती है, ऑप्शन है। 56 आरएल में दागे जाने वाले गोला बारूद के प्रकार बताएं। हीट भी होता है, एचई भी होता है और स्मोक भी होता है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 57 यह इन्फेंट्री बटालियन की क्षमता नहीं है, आत्मविश्वास, ये क्षमता नहीं है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 58
इंग्लिश वाले देख लेंगे। पूछा है नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास राइफल, 60 राउंड पर मिनट होता है इंसास का नॉर्मल रेट ऑफ फायर, यानी इंसास राइफल का सामान्य फायरिंग दर, ऑप्शन डी। 59 84 mm रॉकेट लॉन्चर का बैक ब्लास्ट एरिया कितना मीटर होता है? 20 मीटर होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 यह कंपनी सपोर्ट हथियार नहीं है, माने सपोर्टिंग वेपन नहीं है कंपनी का, 7.62 mm ड्रैगनो स्नाइपर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 इन्फेंट्री रणनीति का आधार, मतलब इन्फेंट्री का बेसिक टैक्टिस क्या है लड़ाई करने का? फायर करना और आगे बढ़ना, यानी फायर एंड मूव, ऑप्शन डी। 62 निम्नलिखित में से कंपनी सपोर्ट हथियार नहीं है, तो स्नाइपर राइफल सपोर्टिंग वेपन नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 63 कारगिल संघर्ष को किस ऑपरेशन का नाम दिया गया? तो ऑपरेशन विजय नाम दिए थे, ऑप्शन बी। अब यहाँ ऑपरेशन को शॉर्ट में ओपी लिख दिया, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ऑपरेशन का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, ऑप्शन डी। 65 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप मुक्त हुआ देश कौन सा है? मैंने कौन सा देश आजाद हुआ था? बांग्लादेश, ऑप्शन सी। 66 किस भारतीय सैन्य व्यक्तित्व को आमतौर पर स्वयं बहादुर के नाम से जाना जाता है? तो फील्ड मार्शल एसएफजे मानेकशॉ को स्वयं बहादुर कहते हैं, ऑप्शन सी। 67 ऑपरेशन मेघदूत की योजना किस देश के खिलाफ बनाई गई थी? पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 68 चीन के नियंत्रण वाले लद्दाख क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहते हैं उसको, ऑप्शन सी। इंग्लिश वाले देख लेंगे। पूछा गया कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम किस वर्ष में गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम, ऑप्शन ए होगा। 70 तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी। 71 आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन सी। 72 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार के साथ निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए थे? तो विलय पत्र पे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 73 संचार के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? नेट रेडियो भी है, लाइन कम्युनिकेशन भी है, फैक्स भी है, तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 74 ऊपर इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले देख लेंगे। पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, ऑप्शन बी होगा। एक नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ती है, तो दूसरा एक संस्था या कार्यालय के नेटवर्क को जोड़ता है। इंटरनेट और इंटरनेट में यही फर्क है, ऑप्शन बी। ये भी नया क्वेश्चन है। 75 रेडियो टेलीफोनी का सिद्धांत क्या है? ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी और स्पीड, जिसको हम लोग BASS से याद रखते हैं, उसका फुल फॉर्म दिया, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। तो टोटल 175 क्वेश्चन आपको बता दिया। शाम में 7 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास होती है। आप किस बटालियन से कमेंट कर देंगे और किस ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कमेंट सब लोग जरूर कर देना, और वीडियो अपने NCC ग्रुप में शेयर कर देंगे, सबको पढ़ने के लिए बता देंगे। शाम में 7 बजे लाइव क्लास कोई मिस नहीं करना। और जितने फर्स्ट ईयर वाले कैडेट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और बाकी कैडेट्स को भी आप ग्रुप में ऐड करवा देंगे और क्लास करने के लिए रेगुलर बताएंगे 2026 के लिए। अभी से आप रेगुलर क्लास करेंगे शाम में 7 बजे। अप्रैल महीने से मात्र आधे घंटे की क्लास होगी, ये ग्रेड सभी का आएगा, तो क्लास मिस नहीं करना। चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक कर देंगे, और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पेपर अभी बहुत टफ पूछ रहा है और मॉडल पेपर का आंसर्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ना गूगल पे मिलेगा ना PI स्टाफ को आएगा। तो आपको पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़िए। अल्फा सभी का आएगा, सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आता है, सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में। तो मिलेंगे शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। कमेंट में अपना बटालियन नेम और किस ईयर में कमेंट जरूर कर देंगे, और आपको जानकारी कैसा लगा। तो 7 बजे लाइव क्लास सभी लोग करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो, और प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सेल्फ स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।